गुजरात चुनाव में बीजेपी काटेगी किसका पत्ता? एस जयशंकर का टिकट तय, दो नए चेहरों पर दाव लगा सकती है बीजेपी। कई दिग्गजों की राज्यसभा पर नजर, विजय रूपाणी, नितिन पटेल भी दावेदार। अगस्त में गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और ये तय माना जा रहा है कि तीनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव होगा, क्योंकि विपक्ष के पास इतना वोट ही नहीं है कि वो एक सीट भी जीत पाए। राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट डालते हैं और गुजरात की एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 46 वोटों की जरूरत होगी। विपक्ष के पास आधे वोट भी नहीं है, इसलिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी और चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। गुजरात में राज्यसभा की 11 सीट है, जिनमें से बीजेपी के पास अभी 8 है और कांग्रेस के पास 3 सीट है। जिन सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें सबसे बड़ा नाम विदेश मंत्री एस जयशंकर का है और यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी एस जयशंकर को दोबारा से राज्यसभा भेजेगी। उनका टिकट तय माना जा रहा है, जबकि 2 अन्य सांसद जुगलजी ठाकुर और दिनेश चंद्र अनावाडिया का टिकट मुश्किल में दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इन दोनों की जगह किसी नए चेहरे पर दाव लगा सकती है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई दिग्गजों के टिकट काट कर दिए थे, जिसमें से पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम भी शामिल था। और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इन दोनों को राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि टिकट काटे जाने के बावजूद दोनों ही नेताओं ने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था, जिसका उन्हें इनाम दिया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि विजय रूपाणी और नितिन पटेल तक इसे लेकर मैसेज भी पहुंचा दिया गया है। ऐसे में राजकोट और दक्षिण गुजरात में पार्टी को मजबूती मिल सकती है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर रूपाणी और पटेल को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। दोनों नेताओं के समर्थक लंबे समय से अपने नेताओं के अच्छे दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं को बीजेपी हाईकमान ने हाल ही में अहम जिम्मेदारी दी है। विजय रूपाणी को पंजाब के साथ दिल्ली की 3 लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है, तो नितिन पटेल को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के इंचार्ज का काम दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में गुजरात से राज्यसभा जाने का मौका किसे मिलता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के फिर से गुजरात से उच्च सदन में जाने की पूरी संभावना है। वो हाल ही में गुजरात के प्रवास पर आए थे और नर्मदा जिले में बतौर सांसद उन्होंने गोद लिए गांवों को देखने भी पहुंचे थे। फिलहाल गुजरात को लेकर तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मोदी शाह के युग वाली बीजेपी में किसी का टिकट तय नहीं माना जाता है। ऐसे में कई चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है और अंतिम समय पर कोई नया और अनजान चेहरा भी सामने आ सकता है। राज्यसभा चुनाव में अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में जो दावेदार हैं वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी नेता खुलकर दावेदारी करता है उसका पत्ता काट दिया जाता है। और इसी के चलते विजय रूपाणी और नितिन पटेल को जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो इन नेताओं ने बदले में कोई पद नहीं मांगा और इसी का इनाम उन्हें मिल सकता है। बीजेपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी दिख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कैंप में पूरी तरह से खामोशी है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सीट नहीं थी, इसलिए हार जीत का ज्यादा असर नहीं होगा। तीनों ही सीटें पहले से ही बीजेपी के पास थी। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में फिर से बीजेपी के पास चली जाती है तो कांग्रेस को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी कांग्रेस के पास इस बार वो ताकत भी नहीं है कि वो अपना उम्मीदवार जिता सके, इसलिए कांग्रेस राज्यसभा चुनाव से दूर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।